फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हेतु भूगोल जो सामान्य अध्ययन के तहत पूछा जाएगा उसके 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शेयर कर रहा हूं। ये आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर पाया जाता है। यानी कि भारत का मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय में जीएमटी के समय में कितना अंतर पाया जाता है। ए 4.5 घंटे, बी 5.5 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा कि यानी कि 5.5 घंटे। यानी भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में छपता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद देखिएगा भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु यदि पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट होगा। इसका भी आंसर क्या है, बी है। भारत का सुदूर यानी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, जबकि उत्तरतम बिंदु का नाम इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट देख लीजिएगा भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ये देखिएगा ओवरऑल पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट होगा, लेकिन भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यदि आपसे पूछा जाए तो ए इंदिरा पॉइंट, बी कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर आपको कन्याकुमारी मानना होगा। यानी कि जैसे देखिएगा भारत का ये आप देखिए दक्षिण भारत, ये हुआ मुख्य भूमि और ये अंडमान निकोबार यहाँ पर है। तो अंडमान निकोबार में ये है आपका इंदिरा पॉइंट, जबकि भारत की मुख्य भूमि तो ये है। इसका जो दक्षिणतम बिंदु यहाँ देखिएगा तो ये आपका कन्याकुमारी होगा। ये आप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ए छोटा निकोबार, बी बड़ा निकोबार। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बड़ा निकोबार में स्थित है। बड़ा निकोबार बोले तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। उसके बाद भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। ए नेपाल, बी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश के साथ है। और इसमें यदि हम लोग देख लें तो इसकी कितनी लंबाई है, 4096 किलोमीटर की सीमा ये टच करती है। कौन, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये 4000 किलोमीटर, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका रहता ही है 4096 किलोमीटर। और जहां तक पूछेगा दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो दूसरे नंबर पर चीन आता है जो 3488, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है 3323 किलोमीटर। नेपाल का 1751 किलोमीटर है। म्यांमार 1643 है। भूटान 699 किलोमीटर है। और सबसे कम अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर है। दोस्तों ये याद रख लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा 6 नंबर का सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये बीच सीमा निर्धारित की गई थी। ए डूरंड रेखा द्वारा, बी रेड क्लिफ द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ द्वारा। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण जो है ये रेड क्लिफ रेखा से होता है, और जिसका निर्धारण जो है ये रेड क्लिफ के द्वारा ही किया गया था, जिसके वजह से इसका नाम रेड क्लिफ लाइन रखा गया है। अगला सवाल देखिएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ए अध्यारोपित सीमा का, बी अवशिष्ट सीमा का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अध्यारोपित सीमा का। अब अध्यारोपित सीमा क्या होता है, तो अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, और इसका निर्धारण 1947 ईस्वी में किया गया था। और ये भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। ये किसके द्वारा थोपा गया, किसके द्वारा बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित किया गया, तो ब्रिटेन के द्वारा। ये आप याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद है 8 नंबर, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। ए डूरंड रेखा, बी मैकमोहन रेखा। तो इसका राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा।
यानी कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वर्ष 1914 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया था, 1914 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखिएगा, 9 नंबर का सवाल है, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका से अलग होता है? भारत और श्रीलंका से देखिएगा, ए सुएज नहर, बी पाक जल डमरू मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पाक जल डमरू मध्य। यानी कि देखिएगा अगर मन्नार की खाड़ी भी होता तो बीपीएससी जिस तरह ऑप्शन देता है ये भी, तो किसके द्वारा अलग होता है, तो आप दोनों याद रख लीजिएगा कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। तो ये आप याद रखिएगा 10 नंबर का सवाल। और आज का ये अंतिम सवाल है, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ए असम, बी त्रिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। यानी कि त्रिपुरा जो है ये 3 ओर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। जैसे त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसको हम कह सकते हैं कि ये 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इस 10 सवाल को आप देखिए। मैं लगातार आपके समक्ष जो है वीडियो लेकर आता रहूँगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि लाइव शो देखना मेरा बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वहाँ पर जीडी किया जाएगा। आज जैसे आप 8 बजे लाइव शो से हमारा जुड़ सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।